नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। हमारे हिंदू समाज में कितने ही देवी देवता हैं जिन्हें पूजा जाता है, पर उन सब में सूर्य देव ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो हमें रोज प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं और उनकी रोशनी और ऊर्जा से ये संसार अपनी गति से चल पा रहा है। पृथ्वी पर वनस्पति, जीव, मनुष्य चाहे कोई भी हो, हम सबको सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। हमारे ग्रंथों में बहुत बार उल्लेख किया गया है कि सूर्य देव को जल चढ़ाना और सूर्य नमस्कार करना अत्यंत लाभदायी होता है। सूर्य देव को जल चढ़ाना एक ऐसा नियम है जो आपकी जिंदगी में बहुत बदलाव ला सकता है। सूर्य की शक्ति इतनी अलौकिक है कि जिसके बिना ये पूरी पृथ्वी तहस नहस हो सकती है। सूर्य देव रोशनी, प्रकाश, ऊर्जा, सकारात्मकता के देवता हैं। अगर आप अपने जीवन में बहुत हताश महसूस कर रहे हैं, आपका मन आपके वश में नहीं हो पा रहा है, शरीर में हमेशा बेचैनी महसूस होती है, आपके स्वभाव में नकारात्मकता भर गई है, आपका ध्यान एक जगह नहीं लग पा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, बाद में आप भूल जाते हैं। आज हम आपको सूर्य को जल चढ़ाना इतना क्यों लाभदायी है और इसके आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ सकते हैं, इसके बारे में बताने जा रहे हैं। सूर्य को जल चढ़ाने के कुछ नियम और विधि कई ग्रंथों में बताए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर मनुष्य योग्य विधि के साथ और मन में पूरी श्रद्धा को लेकर सूर्य को जल चढ़ाता है तो उसके जीवन में बदलाव निश्चित तौर पर दिखाई पड़ता है। सूर्य देव चाहे कितनी भी तेज किरणों वाले क्यों न दिखाई पड़ते हों, पर अपने भक्तों की पुकार सुनकर वे मोम की तरह पिघल जाते हैं। तो चलिए जानते हैं सूर्य को जल चढ़ाने के कुछ नियम और उनके जुड़े लाभों के बारे में। सबसे पहले सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए आपको जल हमेशा तांबे के पात्र में लेना चाहिए। तांबे के पात्र में जल चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। जल चढ़ाते समय ध्यान रखिए कि आपकी दिशा सही होनी चाहिए, जहां से सूर्य देव उदय होते हैं या प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाई दे रहे हैं। जल चढ़ाते समय आपने स्वच्छ वस्त्र धारण किए हुए हों। मलिन वस्त्र और वस्तुओं से सूर्य देव कृपित हो जाते हैं। न सिर्फ आपका शरीर और वस्त्र, किंतु आपका मन भी मलिन विचारों से मुक्त होना चाहिए। आपके मन में श्रद्धा का भाव होना चाहिए। जो जल आप सूर्य देव को अर्पण कर रहे हैं वो जमीन पर किसी के पांव को छूना नहीं चाहिए। इसीलिए जल को या तो किसी पौधे या फिर तुलसी में प्रवाहित करें, इससे अधिक लाभ होता है। सूर्य देव को जल चढ़ाते वक्त उनके जल की धारा को धीरे धीरे ही प्रवाहित होने दें और उस बहती जल धाराओं से सूर्य की किरणों को देखें। उससे मन के विचारों पर अंकुश लगता है। सूर्य देव हमारे पालन करता है। सारी जन सृष्टि, मानव, वनस्पति, पशु, पक्षी उन्हीं से व्यापक है। उनका धन्यवाद करना कतई ना भूलें। जल चढ़ाने के बाद अपनी जगह पर खड़े होकर सूर्य को नमस्कार करते हुए 3 बार घूमें और ओम सूर्य नमः का जाप करें। इससे आपके अंदर की सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बढ़ जाता है। अगर आप मंगल ग्रह के दोष से पीड़ित हैं तो मंगलवार के दिन जल में मिश्री के टुकड़े डालकर सूर्य देव को चढ़ाने से मंगल ग्रह से शांति प्राप्त होती है और शनिवार को जल में चावल डालकर जल अर्पण करने से शनि के प्रकोप से राहत मिलती है। शनि महाराज की 7.5 जिन पर है, उनके लिए ये उपाय बहुत लाभदायी होता है। सूर्य देव को जल अर्पण करने के बाद कम से कम 2 मिनट का मौन व्रत धारण करें और अपने मन को एकाग्र करने की कोशिश करें, जिससे आपके जीवन में नई ऊर्जा का आरंभ हो पाए। सूर्य देव को जल अर्पण करने से आप खुद पाएंगे कि आपके स्वभाव में परिवर्तन, वाणी में मिठास, क्रोध पर अंकुश, घर में समृद्धि और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होना शुरू हो जाएगा। सूर्य देव केवल भक्तों के मन में श्रद्धा भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु अगर हम विधिवत उनका नमस्कार करें तो उसका लाभ हमें दुगना प्राप्त होगा। उम्मीद है आपको इन तथ्यों से लाभ अवश्य होगा। अपने अनुभव हमारे साथ शेयर जरूर करें और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिनसे वे भी उनका लाभ ले सकें। ओम सूर्याय नमः।